सवाल यही है कि प्रसादम में मिलावटी घी वाले खुलासे के बाद अब किस तरीके की कार्रवाई होगी। अब तिरुपति मंदिर बोर्ड पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग की है, तो आंध्र में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो क्या वाकई जगन राज में तिरुपति बोर्ड के अंदर कुछ भी ठीक नहीं था? क्यों यह आरोप लग रहा है कि जगन मोहन तिरुपति बोर्ड पर एंटी हिंदू एजेंडा थोप रहे थे? तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावटी घी वाली कंट्रोवर्सी। ऐसा खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। सन्न कर देने वाले खुलासे से आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर बोर्ड दोनों ही सवालों के कटघरे में आ गए। लेकिन यह कोई पहला विवाद नहीं है, बल्कि जगन सरकार के दौरान बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगे। ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा विवाद है बोर्ड की कमान गैर हिंदू शख्स को सौंप देने वाला। तिरुपति बोर्ड विवाद का जगन कनेक्शन, गैर हिंदू को सौंपी थी बोर्ड की कमान। जगन मोहन रेड्डी पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने अपने खासम खास को तिरुपति मंदिर ट्रस्ट का मुखिया बना दिया था। वाईएसआर के विधायक करुणाकर रेड्डी पिछले साल 10 अगस्त को बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। यूं तो उन्हें दूसरी बार बोर्ड की कमान सौंपी गई थी, लेकिन इस बार जब उनके धर्म से जुड़ा विवाद बवाल की शक्ल में सामने आया था, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी ने आरोप लगाया कि करुणाकर रेड्डी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गए हैं और गैर हिंदू शख्स के हाथों में बोर्ड की कमान सौंपना तिरुपति मंदिर के नियमों के खिलाफ है। इन्हीं आरोपों के चलते तिरुपति ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी बवाल हुआ और आंध्र प्रदेश की सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर एक बड़ा आदेश पारित कर दिया कि अब सिर्फ हिंदू के हाथों ही तिरुपति बोर्ड की कमान रहेगी। అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు। तिरुपति बोर्ड के अंदर जगन सरकार के खेल पर खुलासे होते रहे। इसी बीच एक और विवाद तिरुपति मंदिर से जुड़कर सामने आ गया। बोर्ड पर एक तरफा फैसले लेने के आरोप लगते रहे। तिरुपति बोर्ड विवाद का जगन कनेक्शन, मंदिर के मुख्य पुजारी को हटाया। इसी साल फरवरी में चुनाव से पहले बोर्ड ने मंदिर के मुख्य पुजारी एवी रमन्ना को हटा दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें उस अगुम सलाहकार पद से भी छुट्टी दे दी गई थी जिसके अधीन मंदिर से जुड़ी परंपराएं आती हैं। इस फैसले को लेकर बोर्ड की काफी आलोचना हुई थी, काफी विवाद हुआ था। अब पूर्व मुख्य पुजारी रमन्ना ने आरोप लगाया कि उन्हें पीठ से इसलिए हटाया गया था क्योंकि वो बोर्ड की मनमानी पर मुखर आवाज बुलंद कर रहे थे।
most important ingredient used in the preparation of prasadams to the God Lord Venkateswara Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadams, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before. तो क्या वाकई जगन मोहन के कार्यकाल में मंदिर में बोर्ड एक तरफा फैसले ले रहा था? क्या मंदिर और बोर्ड का कामकाज ठीक से चल रहा था? इस पर भी काफी विवाद रहा। तिरुपति मंदिर बोर्ड से जुड़ा एक सीक्रेट दस्तावेज भी सामने आया। न्यूज नेशन इन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी है कि आखिर इसमें क्या क्या आरोप लगाए गए। इसमें सिलसिलेवार बोर्ड के कामकाज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सबसे बड़ा दावा तो ये है कि चढ़ावे की धनराशि का गैर हिंदू कम्युनिटी में बंटवारा हुआ था। मंदिर में हर दिन 3 से 4 करोड़ की दान राशि मिलती है, जिससे मंदिर कार्य और हिंदू हितों के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन दान राशि का बड़ा अंश गैर हिंदू कम्युनिटी को दिया जाता था। इसी दस्तावेज में यह भी आरोप लगाए गए कि तिरुपति मंदिर की प्राचीन सनातन परंपरा में बदलाव किया गया था। दावा किया गया कि बोर्ड लगातार तिरुपति के शास्त्रों की उपेक्षा कर रहा था और पारंपरिक कार्यक्रमों को बाधित कर रहा था। इन दस्तावेजों में नियमों की अनदेखी का आरोप भी लगाया गया। जगन पर नियमों की अनदेखी का आरोप। पिछले साल सितंबर में बड़ा विवाद हुआ था, जब वार्षिक ब्रह्मोत्सव में भगवान वेंकटेश्वर को रेशमी वस्त्र भेंट करने तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी वहां पहुंचे थे। ईसाई धर्म का पालन करने वाले जगन मोहन पर तिरुमला के नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगे थे। उन्होंने मंदिर में एंट्री के लिए फेथ फॉर्म नहीं भरा था। मंदिर नियमों के मुताबिक अगर कोई गैर हिंदू मंदिर में दर्शन चाहता है तो उसे फेथ फॉर्म भरना होता है। टीम न्यूज नेशन। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावटी घी वाली कंट्रोवर्सी। ऐसा खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। सन्न कर देने वाले खुलासे से आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर बोर्ड दोनों ही सवालों के कटघरे में आ गए। लेकिन यह कोई पहला विवाद नहीं है, बल्कि जगन सरकार के दौरान बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगे। ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा विवाद है बोर्ड की कमान गैर हिंदू शख्स को सौंप देने वाला। तिरुपति बोर्ड विवाद का जगन कनेक्शन। गैर हिंदू को सौंपी थी बोर्ड की कमान। जगन मोहन रेड्डी पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने अपने खासम खास को तिरुपति मंदिर ट्रस्ट का मुखिया बना दिया था। वाईएसआर के विधायक करुणाकर रेड्डी पिछले साल 10 अगस्त को बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। यूं तो उन्हें दूसरी बार बोर्ड की कमान सौंपी गई थी, लेकिन इस बार जब उनके धर्म से जुड़ा विवाद बवाल की शक्ल में सामने आया था, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी ने आरोप लगाया कि करुणाकर रेड्डी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गए हैं और गैर हिंदू शख्स के हाथों में बोर्ड की कमान सौंपना तिरुपति मंदिर के नियमों के खिलाफ है। इन्हीं आरोपों के चलते तिरुपति ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी बवाल हुआ और आंध्र प्रदेश की सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर एक बड़ा आदेश पारित कर दिया कि अब सिर्फ हिंदू के हाथों ही तिरुपति बोर्ड की कमान रहेगी। అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు.
దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. तिरुपति बोर्ड के अंदर जगन सरकार के खेल पर खुलासे होते रहे। इसी बीच एक और विवाद तिरुपति मंदिर से जुड़कर सामने आ गया। बोर्ड पर एक तरफा फैसले लेने के आरोप लगते रहे। तिरुपति बोर्ड विवाद का जगन कनेक्शन, मंदिर के मुख्य पुजारी को हटाया। इसी साल फरवरी में चुनाव से पहले बोर्ड ने मंदिर के मुख्य पुजारी एवी रमन्ना को हटा दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें उस अगुम सलाहकार पद से भी छुट्टी दे दी गई थी जिसके अधीन मंदिर से जुड़ी परंपराएं आती हैं। इस फैसले को लेकर बोर्ड की काफी आलोचना हुई थी, काफी विवाद हुआ था। अब पूर्व मुख्य पुजारी रमन्ना ने आरोप लगाया कि उन्हें पीठ से इसलिए हटाया गया था क्योंकि वो बोर्ड की मनमानी पर मुखर आवाज बुलंद कर रहे थे। Most important ingredient used in the preparation of prasadam to God Lord Venkateshwar Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before. तो क्या वाकई जगन मोहन के कार्यकाल में मंदिर में बोर्ड एक तरफा फैसले ले रहा था? क्या मंदिर और बोर्ड का कामकाज ठीक से चल रहा था? इस पर भी काफी विवाद रहा। तिरुपति मंदिर बोर्ड से जुड़ा एक सीक्रेट दस्तावेज भी सामने आया। न्यूज नेशन इन दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी है कि आखिर इसमें क्या क्या आरोप लगाए गए। इसमें सिलसिलेवार बोर्ड के कामकाज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सबसे बड़ा दावा तो ये है कि चढ़ावे की धनराशि का गैर हिंदू कम्युनिटी में बंटवारा हुआ था। मंदिर में हर दिन 3 से 4 करोड़ की दान राशि मिलती है, जिससे मंदिर कार्य और हिंदू हितों के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन दान राशि का बड़ा अंश गैर हिंदू कम्युनिटी को दिया जाता था। इसी दस्तावेज में यह भी आरोप लगाए गए कि तिरुपति मंदिर की प्राचीन सनातन परंपरा में बदलाव किया गया था। दावा किया गया कि बोर्ड लगातार तिरुपति के शास्त्रों की उपेक्षा कर रहा था और पारंपरिक कार्यक्रमों को बाधित कर रहा था। इन दस्तावेजों में नियमों की अनदेखी का आरोप भी लगाया गया। जगन पर नियमों की अनदेखी का आरोप। पिछले साल सितंबर में बड़ा विवाद हुआ था जब वार्षिक ब्रह्मोत्सव में भगवान वेंकटेश्वर को रेशमी वस्त्र भेंट करने तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी वहां पहुंचे थे। ईसाई धर्म का पालन करने वाले जगन मोहन पर तिरुमला के नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगे थे। उन्होंने मंदिर में एंट्री के लिए फेथ फॉर्म नहीं भरा था। मंदिर नियमों के मुताबिक अगर कोई गैर हिंदू मंदिर में दर्शन चाहता है तो उसे फेथ फॉर्म भरना होता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।